बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एफआईआर को क्वैशमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो बहुत सारे दोस्तों की ये ख्वाहिश होती है। जब भी आप वकला के पास लोग जाते हैं, क्लाइंट की भी ये ख्वाहिश होती है, एक वर्ड वो यूज़ करते हैं कि आप रिट करें और हमारी एफआईआर को क्वैश करा दें। इसी तरह बाज़ औक़ात वकला भी अपने क्लाइंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि एफआईआर की क्वैशमेंट लगा दें, और इसके बाद ये क्वैशमेंट लग जाती है और देखने में यह है कि ये क्वैशमेंट खारिज हो जाती है। आज मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि क्वैशमेंट किस सूरत में हो सकती है और किस सूरत में नहीं हो सकती। अमूमन एक कॉन्सेप्ट हम वकला में ये पाया जाता है कि कोई भी एफआईआर जो झूठी दर्ज हो, फॉल्स एफआईआर हो, तो वो क्वैश हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, एफआईआर की क्वैशमेंट के लिए एक सिंपल कुलिया ज़हन में रखें। एफआईआर सिर्फ एक उस सूरत में क्वैश होगी जिस सूरत में प्राइमा फेसाए फेस ऑफ एफआईआर पे सिर्फ आप एफआईआर पढ़ें, उसके पढ़ने से जो उसमें स्टोरी लिखी है उससे वो ऑफेंस ही मेड आउट ना होते हों। अगर वो ऑफेंस मेड आउट नहीं होते तो आप क्वैशमेंट के लिए जा सकते हैं, क्वैशमेंट में आपको सक्सेस मिलती है। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि सिविल लाइबिलिटी को अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी में कन्वर्ट किया जाए तो उस सूरत में भी क्वैशमेंट हो सकती है। ऐसा नहीं है। देखें, वो 406 की एफआईआर जब कराई जाती है और वो उसमें वर्ड यूज़ होता है लोन का। ये आमतौर पे जो हमारे दोस्त ये करते हैं, हिज लॉर्डशिप मिस्टर शहजाद अहमद खान गेबा साहब की जजमेंट थी जी, PLJ 2021 लाहौर 821। ये जजमेंट थी, इसमें एफआईआर को क्वैश किया गया था। उसमें कर्ज का लोन के हवाले से बात की गई थी कि लोन दिया और एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट के बाद उसने लोन की रिकवरी के लिए अमानतन लफ्ज़ लिख के वो एफआईआर दर्ज करा दी थी। वो क्वैश हुई तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट लिया गया, और उससे पहले भी इस तरह के ऑफेंसेस में जब एफआईआर क्वैशमेंट हुई, बेसिकली ये सिविल लाइबिलिटी को क्रिमिनल में कन्वर्ट नहीं किया गया। लेकिन इसमें हुआ ये, देखें, सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडीज क्लाइंट आपका जो साइल है वो अवेल कर सकता है। किसी भी शख्स के पास सिविल और क्रिमिनल दोनों लाइबिलिटीज को अवेल करने के चांसेस होते हैं, और वो एट द सेम टाइम दोनों चल सकती हैं। जैसे 489F का केस होता है, 489F के केस के साथ ही आप ऑर्डर 37 भी फाइल कर सकते हैं। यानी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज दोनों क्लेम, दोनों रेमेडीज साथ चल सकती हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब डेफिनेशन से वो ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, जैसे कि अमानतन किसी को अगर पैसे दिए जाएं, कोई भी इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का है और फिर उसकी मिस अप्रोप्रिएशन का है 406 के हवाले से। इसके 3 बेसिक इंग्रेडिएंट हैं। जब वो इंग्रेडिएंट में से कोई एक इंग्रेडिएंट मिस होगा तो उस सूरत में एफआईआर क्वैश कर दी जाएगी। लेकिन जैसे कि एग्रीमेंट किया जाता है, मुआहदा किया जाता है कि मैंने इससे इतनी रकम लोन के तौर पे ली। अब लोन के तौर पे जो रकम ली उसमें इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी तो हुई, लेकिन उसका डिसऑनेस्ट यूज किसी जगह नहीं पाया जाता। वो एग्रीमेंट है, इसमें सिविल लाइबिलिटी को क्रिमिनल में कन्वर्ट किया जाता, तो 405 PPC की जो डेफिनेशन है इस पे वो फॉल नहीं करती। इस वजह से एफआईआर वो क्वैश कर दी गई थी। अदरवाइज एक कॉन्सेप्ट जो बना होता है कि झूठी एफआईआर है। देखें, एफआईआर झूठी है, सच्ची है, उसमें लगाए गए एलिगेशन फॉल्स हैं या नहीं है, इसका एफआईआर की क्वैशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए याद रखें, कभी भी एफआईआर अगर फॉल्स है, फ्रिवलेस है, उसमें कोई भी स्टोरी, अगर उससे वो ऑफेंस मेड आउट होता है, वो डेफिनेशन आप पढ़ लिया करें। जिस भी ऑफेंस के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होती है वो आप डेफिनेशन PPC से पढ़ लिया करें, या वो रेलिवेंट लॉ जिससे वो रेलिवेंट ऑफेंसेस के सेक्शंस के तहत होती है वो ऑफेंसेस पढ़ लिया करें। अगर उन ऑफेंसेस को एफआईआर में लिखी स्टोरी उनको मीट कर रही है तो आपकी क्वैशमेंट नहीं बनती। अगर वो मीट नहीं कर रही तो उसमें क्वैशमेंट बनती है। अब इसमें आगे फर्दर जाके देखें क्वैशमेंट किस स्टेज पे लग सकती है। क्वैशमेंट याद रखें, चलान दाखिल होने से पहले क्वैशमेंट लग सकती है। तो चलान आने से पहले आप कोई भी क्वैशमेंट फाइल कर सकते हैं। जब चलान आ जाता है तो आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी हो जाती है, क्योंकि 561 के तहत और 199 के तहत जब आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाते हैं तो उसमें आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल नहीं होती। तो जब आप चलान आपका पेश हो जाता है, चार्ज फ्रेम हो जाता है, उसके बाद आपके पास 265 के या 249A, मैजिस्ट्रियल ट्रायल है तो 249A, और सेशंस ट्रायल है तो 265K की रेमेडी आपके पास अवेलेबल है। अगर उस रेमेडी में आप प्रूव करते हैं, उसमें भी याद रखें
जब हम ऐसी रेमेडीज लेते हैं तो तब भी अगर फेस ऑफ FIR के सिर्फ डेफिनेशन से अगर साबित हो रहा है कि ये ऑफेंस मेड आउट नहीं होता, तो उस सूरत में आप 265K भी लगाएंगे, 249A भी लगाएंगे, जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी। लेकिन याद रखें यहाँ पे भी अगर सिर्फ आपका ख्याल ये है कि ये जो एलिगेशंस हैं ये फॉल्स फ्रिवलस हैं, उन एलिगेशंस को आपको एविडेंस के थ्रू ही काउंटर करना पड़ेगा। तो आप किसी एक विटनेस पे, जो अहम विटनेस होता है, उस पर क्रॉस करें। उस पे क्रॉस करने के बाद आप उस विटनेस को शेक कर दें, उस FIR में उस ऑफेंस को शेक कर दें। देखें, ऑफेंस के लिए एक्टिस रियस और मेंस रियस होना ज़रूरी है। अगर मेंस रियस मौजूद नहीं, आप इससे निकालते हैं अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो आप फ़ौरन 249A भी दे सकते हैं, या सेशंस ट्रायल है तो 265K दे सकते हैं। तो इस सूरत में जब आपका ट्रायल, आपका चलान सबमिट हो गया है कोर्ट में, तो उसके बाद आपकी ये मेंटेनेबल ही नहीं होती। आप क्वैशमेंट लगाएंगे तो वो मेंटेनेबल नहीं होगी। इसलिए मैं कंक्लूड करूंगा, और याद रखें इसमें अगर सिविल लाइबिलिटी को कन्वर्ट किया गया क्रिमिनल लाइबिलिटी में, और उसके बाद ऑफेंस जो है वो डेफिनेशन ही फॉल ही नहीं करता, वो अट्रैक्ट ही नहीं करता उस ऑफेंस की डेफिनेशन को, तो उस सूरत में आप ये क्वैशमेंट की लगा सकते हैं। लेकिन क्वैशमेंट कब लगाएंगे? जब चलान से पहले आप क्वैशमेंट लगा सकते हैं। चलान आ जाए तो फिर आपकी क्वैशमेंट की रेट मेंटेनेबल नहीं होगी। आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी 265 और 249A होगी। तो ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें। थैंक यू वेरी मच।